जेम्स हाउ कौन थे जी? पढ़ के पहले से ही बैठे हो, चुपचाप रिप्लाई करो फटाफट। जेम्स हाउ कौन थे? जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ? अरे मुझे ही बोल दो, टेक्स्ट तो कर ही रहे हो आप लोग। ऑनर थे, ठीक है, ऑनर थे। रॉबर्ट कोक्शन कौन था? रॉबर्ट कोक्शन सीनियर क्लर्क था रॉबर्ट कोक्शन। वहां पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विलियम फाल्डर। विलियम फाल्डर कौन है? जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क है। और प्रोटैगनिस्ट कौन? हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले? हाँ सॉरी, ये प्ले है या नॉवेल है, क्या है? विलियम फाल्डर। तो ये प्ले है या नॉवेल है? प्ले है। अच्छा, वहां पे एक लड़के का जिक्र हुआ है जिसका नाम है स्वीडल। SWEEDLE। स्वीडल कौन है? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय है। विस्टर, WISTER, विस्टर का एक कैरेक्टर जिक्र हुआ है। हु इज विस्टर हियर? हु इज विस्टर हियर? डिटेक्टिव, डिटेक्टिव है। हु इज कावले? COWLEY, कावले हियर? कावले कौन है? कैशियर है। कैशियर है। डिटेक्टिव भी आप कह सकते हो, पुलिसमैन भी आप कह सकते हो। ओके, जिनके बैकग्राउंड में आवाज हो वो लोग माइक बंद रखेंगे। मिस्टर जस्टिस फ्लायड तो जज हैं, ऑब्वियसली सभी को पता है। हु इज हेराल्ड क्लेवर? हेराल्ड क्लेवर कौन है? हेराल्ड क्लेवर एक एडवोकेट है, एक ओल्ड एडवोकेट है, लेकिन वो किसकी तरफ से लड़ रहा है? गवर्नमेंट काउंसिल है। हेराल्ड क्लेवर गवर्नमेंट काउंसिल है। और हेक्टर फ्रोम कौन है? मिस्टर हेक्टर फ्रोम फाल्डर का एडवोकेट है। फाल्डर का एडवोकेट है, जो कि क्या बोलते हैं कि फाल्डर का बचाव कर रहा है कि भाई यार ये इसके पहले इसने कोई क्राइम राइम तो किया नहीं है, तो एक काम करो इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि इसके पहले इसने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है। चलिए, एक क्या बोलते हैं कि बाकी ऐसे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नहीं, माइनर कैरेक्टर है। रुथ हनीविल, एक लड़की का जिक्र हुआ है। हु इज रुथ हनीविल? ये फाल्डर की लेडी है जिससे कि फाल्डर प्यार करता है। अब आप लोग सब लोग माइक बंद कर लो, सब लोग माइक बंद कर लो। बिलेवेड थे। हाँ बिलेवेड थे। माइक बंद कर लो, अब सब लोग माइक बंद करो। ओके, सही है। जस्टिस एक स्टोरी है। 23 साल का लड़का है फाल्डर, जो कि ऑफिस बॉय है। जब उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम क्या बोलते हैं कि रुथ हनीविल है, वो देखता है कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उसका हस्बैंड जो है मतलब जिससे उसकी शादी हुई है, तो उसको दिक्कत हो रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो 9 को कितना बना देता है वो? 9 को कितना बना देता है? 9 को शायद 90 बना देता है ना? क्यों, यही किया था ना उसने? 9 को उसने 90 बना दिया। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि बाद में पकड़ा गया कि हाँ कि विलियम फाल्डर कोई और नहीं, इस चीज़ का दोषी कोई और नहीं है, विलियम फाल्डर ही है। तो पकड़ लिया गया उसका। फिर उसका वो हुआ कि चेकिंग हुआ कि भाई क्या तुमने ऐसा किया? तो बताया कि हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया इस चीज़ के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बताया कि रुथ हनीविल नाम की जो लेडी है, उसके हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर किया करते थे, तो उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए मैंने क्या बोलते इस प्रकार की गलती की थी। रुथ हनीविल भी आती है और उसका फिर एक्सेप्ट करती है कि ये बंदा गलत नहीं है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये जो कुछ भी किया है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया है। मतलब मेरा हस्बैंड मेरे को टॉर्चर करता था, मेरे को ब्रूटली क्या मेरे साथ ब्रूटैलिटी किया करता था, मेरे को मारता पीटता था, तो मुझे क्या बोलते हैं इस दलदल से, इस नरक से निकालने के लिए इसने मेरी मदद की थी, बस ऐसा कुछ नहीं। और ये पैसा जो भी मैंने मतलब मेरे मतलब कि ये बिलेवेड ने, मेरे प्रेमी ने जो कुछ भी चुराया है, इसको ये वापस करने की बात करता है कि मैं सारे पैसे वापस करूंगा। ओके वाइस, आप लोगों को भी ब्रेक हो रही है क्या जी? आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद फिर फाल्डर साहब को प्रिजन भेज दिया जाता है। प्रिजन भेज दिया जाता है, क्या है कैसे वो सारी स्टोरी थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही है। लाइन्स पे आ जाओ, इनका जो स्ट्रक्चर क्या है। जस्टिस एक सोशल ट्रेजेडी है, 4 एक्ट का। पहला जो एक्ट है, पहला एक्ट एक ऑफिस ऑफ जेम्स एंड वाल्टर हाउ, जेम्स और वाल्टर हाउ के क्या बोलते हैं ऑफिस में खुलता है। मॉर्निंग टाइम है, जुलाई का महीना, ये आप लोग याद रखिएगा, जुलाई महीना आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोगों ने क्या बोलते हैं आम शहर निर्माण में देखा था,
पहला एक्ट क्या बोलते हैं कि कहाँ पर खुला था पहला एक्ट आर्म्स एंड द मैन में? आर्म्स एंड द मैन का पहला एक्ट कहाँ पे खुला था जी? चलिए वो रूम में खुला था, बेड चैम्बर में खुला था उनके, ठीक है, रैना के बेड चैम्बर में। बेड चैम्बर में खुला था। सेकेंड एक्ट हो गया एसिजेस आफ्टरनून, अक्टूबर के महीना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो थर्ड एक्ट है एक प्रिजन में है दिसंबर महीने में। सीन फर्स्ट गवर्नर्स ऑफिस, सीन सेकेंड कॉरिडोर, और सीन थर्ड क्या है? एक शेल। ओके, एक्ट 4 की अगर हम बात करें तो ऑफिस ऑफ जेम्स एंड वाल्टर के हाउ के मतलब कि उनके मकान उनके ऑफिस में है। मार्च है 2 साल के बाद। होता क्या है कि वो लेडी जाती है उनके पास, रुथ हनीवेल जो है वो जाती है उनके पास, कहती है बाबू एक काम करो, इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों को छोड़ दो, हमारे मतलब कि वो जो है इनको छोड़ दो, उसका फिर आप एक काम करो उनको जॉब दे दो। तो कहता है आपको छोड़ तो दूंगा, उनको जॉब भी दे दूंगा, लेकिन वही वाला हाल है कि इनको प्रेम और जीवन दोनों में उसको एक चुनना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई प्रेम तो चुनेगा, प्रेम तो चुनेगा नहीं, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से छोड़ छाड़ करके, इसको रख लो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, क्या बोलते हैं, आते हैं हम लोग लाइन्स पर। लाइन्स एक क्वेश्चन है, कह रहा है यू आर नेग्लेक्टिंग योर वर्क फॉर प्राइवेट लाइफ, और बता रहा है कि यार कि तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उससे नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन तुम अपने प्राइवेट लाइफ के वर्क के चक्कर में, अपने प्राइवेट लाइफ के प्रॉब्लम्स के चक्कर में तुम अपने काम को नजरअंदाज कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है देयर इज नेवर बीन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द ऑफिस द 29 years आई हैव बीन हियर। बंदा 29 साल से वहां पर जॉब कर रहा है, 29 ईयर्स से वहां पर जॉब कर रहा है, और कह रहा है कि मैं पिछले 29 साल से कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो अभी हो रहा है, जो कुछ भी अभी हुआ है ऐसा मैंने कुछ भी पिछले 29 साल में नहीं देखा है। फाल्टर कहता नो सर नो, मिस्टर हाउ आई डिड इट सर, आई डिड इट। एक्चुअली वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो पाप हुआ है या फिर जो सिन हुआ है, ये सिन क्या बोलते हैं किसी और ने नहीं, इसको मैंने स्वयं किया है। आई एक्सेप्ट इट, इट्स माई डिफॉल्ट। ओके, क्वेश्चन भी क्या बोलते हैं, बोलता है कि डियर डियर व्हाट अ थिंग टू डू, ये तो है भाई है, आई वांटेड द मनी सो बैडली सर आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। एक्चुअली एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, कर्ण उनका था, कर्ण का था कि किसका था, आई थिंक एक राजा थे और जो युधिष्ठिर थे, तो राजा बड़े संपन्न थे। राजा जब भोजन करवाया करते थे पंडितों को, तो सोने की थाली में भोजन करवाया करते थे, खुद दान दक्षिणा दिया करते थे, और बड़ा धर्म कर्म का कार्य किया करते थे। धर्म कर्म का कार्य किया करते थे। हुआ क्या कि राजा जी जब भोजन करवाया तो एक पंडित आदमी था, हमारे जैसे गरीब ब्राह्मण था, दुखियारी ब्राह्मण, गया भोजन करने के लिए, खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या किया, जिस कटोरे में खाना खाया था उस कटोरे को धीरे से अपने ढुपली में, वो जो बांध करके लटकाया हुआ होता है, उसी में रख लिया। उसी में रख लिया तो उसके बाद फिर पता चला कि यार कि कटोरा तो गायब है। लोगों ने बताया कटोरा तो गायब है, ये कटोरा तो किसने चुराया। पंडित ने एक्सेप्ट कर लिया कि महाराज मैंने ही चुराया कटोरा। अब पंडित को सजा देने की बात हो गई, तो महाराजा जी से लोगों ने कहा कि एक बात बताओ यार, पंडित जी को आपने भोजन करवाया और पंडित जी को आप फांसी की सजा पे लटकाएंगे, ब्राह्मण को फांसी की सजा लटकाना ये तो गलत है। तो पंडित क्या बोलते हैं, हाथ पैर जोड़ रहा है। अब वो बेचारा परेशान हो गया है कि अगर हमको सजा देना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे राज्य में अपराध हुआ है, सजा तो देना है, लेकिन सजा एक ब्राह्मण को कैसे दे। देखो हम लोग पंडित इसमें बच भी जाते हैं, ये भी फायदा है, पाप करो और बच भी जाओ, ठीक है। पंडित होने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है। तो कहता है यार कि पाप तो किया है, इसकी सजा तो इसको मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो पाप किया है तो कोई और नहीं किया है। चोरी करने का जो पाप किया है कोई और नहीं किया, पंडित ही किया है, तो पंडित को कैसे सजा दी जाए। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि वो चले जाते हैं युधिष्ठिर के पास कि एक बात बताइए महाराज। युधिष्ठिर एक गुफा में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनके पास गए, बोले कि महाराज आप तो न्याय के देवता हैं, आप बता दीजिए कि क्या किया जाए। तो वो राजा से बोलता है कि काम कर, मुझे डिटेल में बताओ कि व्हाट हैज हैपेंड देयर। तो बताता है, कहता है कि महाराज हम भोजन करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को बुलाए थे, और उस ब्राह्मण में से एक क्या बोलते चोर ब्राह्मण आ गया,
उस ब्राह्मण ने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो जो कटोरा, जिस कटोरे में खाना खाया था वो कटोरा चुरा करके लेके चला गया। अब हमारे राज्य में उसने चोरी की, इसलिए चोरी का जो हमारे यहाँ दंड है वो मृत्यु दंड है। लेकिन हम दंड एक ब्राह्मण को दे तो कैसे दे? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ब्राह्मण चोरी कर रहा है? बोले हाँ। तब उन्होंने बताया, युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ पर असली दोषी वो ब्राह्मण नहीं है जिसने वो कटोरा चुराया है, असली दोषी वहां का राजा है, क्योंकि उस राज्य की व्यवस्था, उस राज्य के सिस्टम इतने खराब हो चुके हैं कि एक ब्राह्मण को भी चोरी करके भोजन करना पड़ रहा है, एक ब्राह्मण को भी चोरी करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वहां उस जगह का, इस पाप का दोषी जो है वो कोई और नहीं, उस देश का राजा ही है। मतलब कि जो इनका प्लान था एक ब्राह्मण को दंड दिलवाने का, ब्राह्मण तो बच गया, लेकिन वहां पे जो वहां का जो उस जगह का राजा था, लोकल का जो किंग का, वहां का जो किंग था, उसको दोषी ठहराया गया। उसी तरह से सेम ये स्टोरी है आपकी। यहां पे जो चोरी हुई है 9 को 90 किया गया है। ये चोरी में, इस चोरी में क्या बोलते हैं कि वो बंदा गलत नहीं है, फाल्डर गलत नहीं है, गलत है वहां का सिस्टम। वहां का सिस्टम गलत है कि वहां पे फाल्डर जैसे एक मेहनत करने वाले इंसान को चोरी करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। गलती सिस्टम की है, ना कि फाल्डर की। और एक जो यंग हेक्टर फ्रॉम है, यंग एडवोकेट लड़का है, अभी उसको वैसे भी केस वेस नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा यार इन्हीं का केस लड़ लेते हैं, फाल्डर का। पैसे वैसे तो कुछ मिलने नहीं, फिर भी देखो ट्राई कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। तो वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि फाल्डर का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, चोरी चारी का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, तो फाल्डर को क्या किया जाए, माफ किया जाए। ये तो बस मात्र 4 मिनट के अंतराल में, 4 मिनट के टाइम में इसने ऐसा एक्शन लिया और इसने ऐसी इस प्रकार की गलती कर दी, तो इसलिए पहली गलती समझ करके इसको माफ कर दिया जाए। वो इस तरह से इसको डिफेंड करता है कि भाई यार इनके साथ में ऐसा गलत ना किया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप फाल्डर को सजा दोगे, तो फाल्डर जो कि अभी तक दोषी नहीं है, कल को वो दोषी बन जाएगा, वो सच में अपराधी बन जाएगा, इसलिए आप फाल्डर को क्या बोलते हैं कि रिहा कर दो। मतलब मानवीय आधार पर उसको रिहा करने की बात कही थी उन्होंने। लेकिन राजा ने कहा कि भाई वहां के जज ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जो दूसरा गवर्नमेंट काउंसिल था, मतलब वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ की तरफ से लड़ रहा था हेरोल्ड क्लेवर, वो इस तरह से क्या बोलते हैं कि पेश करता है चीजों को कि उसमें फाल्डर दोषी पाया जाता है। फाल्डर तो गया जेल में, लास्ट में गया जेल में। इवन जब इनको मिलने के लिए आता है, वो पुलिस ऑफिसर आता है कि भाई एक काम करो, हाजिरी वाजिरी लगाते रहो, तुमको बाहर तो निकाल दिया गया लेकिन हाजिरी लगाते रहो। तो लास्ट में बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, कहता है यार हद है यार इस सिस्टम की, हद है इस सिस्टम की, इस सिस्टम ने नाक में दम कर रखी है, मतलब मुझे चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर से क्या करता है, वो छत की सीढ़ियों पर से वो जो एक रेलिंग लगी होती है वहीं से कूदता है, उसका गर्दन टूटता है, कंधा टूटता है और वहीं पे वो खत्म होकर के मर जाता है। लोग उसको छूने के लिए जाते हैं, उसको टच करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कोक्शन कहता है नो वन विल टच हिम, कोई उनको छुएगा नहीं, नॉट अगेन, नॉट नेवर अगेन, ही इज सेफ विथ जेंटल जीसस। अब वो मर गया है। अब तुम लोग ड्रामा करना बंद करो, वो मर गया है और वो सेफ है, यीशु की गोद में वो सेफ है। अब तुम लोग उसे परेशान करना बंद करो। लाइंस पे आ जाओ। लाइंस मैंने पहले आप लोग बता रखा है कि अरोरा बुक में जो लाइंस, हम लोग उसी लाइंस पे काम कर रहे हैं। हमारा तो पेज नंबर 297 है। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, कोक्शन, ठीक है। जेम्स हाउ जो है वो कहता है कि ये जो जिंदगी है ना, कोक्शन समझाने के लिए आता है कि यार एक काम करो ना, आप लोग छोड़ दो ना इसको, क्या परेशान कर रहे हो, हद है इसको। वो डिफेंड करता है एज ए फ्रेंड, एज ए जस्ट कैंडिडेट वेल विशर, ही जस्ट डिफेंडिंग हिम। बट कोक्शन को क्या बोलते हैं कि ये जेम्स हाउ समझाता है कि यार तुझे पता नहीं है बेटा, ये जो जिंदगी है ना एक लालच है। लाइफ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, कोक्शन, जिंदगी है ना एक लालच है, ये बस खींचती रहती चीजों को अपनी तरफ। जेम्स और कहता है कि a man doesn't come like that in a moment. If he is clean mind and habit, he is rotten. Got the eyes of man who can keep his hand off when there is money about.
अगर पैसे की बात हो ना तो हर एक का दिमाग क्या बोलते इधर से उधर हो जाता है। बात पैसे की तो कोई भी इधर से उधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितना भी क्या बोलते हैं क्लीन माइंड का इंसान है, कितना भी सच्चे सच्चे दिल का इंसान है, कितना भी साफ सुथरा इंसान है, बट बात जब पैसे की होती है ना तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। यू मे डिपेंड ऑन इट माई बॉय, इफ अ मैन इज गोइंग टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स he'll help to do it, pressure or no pressure, if he isn't nothing make him। तो वही वाली बात है यार, कोई गलती करता है तो कोई दबाव में करता है, कोई दबाव में नहीं करता है, होता है, लेकिन जो गलती तो गलती है, उसमें कुछ वो नहीं है। और इनका फाल्डर का एक लाइन है, फाल्डर कर दिया है, ओ शर देयर इज समवन आई डिड इट फॉर हर, लेट मी बी टिल टुमारो। फाल्डर अपनी चीजों को बोल रहा है, कह रहा है कि साहब मैंने अपने लिए गलती नहीं की है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो पैसा 990 किया मैंने, वो जो पैसे मैंने चुराए हैं 81 पाउंड की जो चोरी की है मैंने, वो मैंने अपने लिए थोड़ी ना की है। मैंने वो पैसे किसी के लिए चुराया है जिसको कि सच में जरूरत है, सच में नीड है। मैंने अपने लिए नहीं चुराए हैं। क्वेश्चन कहता है आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, हैव यू एवर सीन अ डॉग that's lost its master? He was kind of everywhere at once with his eyes। क्वेश्चन कितनी बड़ी बात कह रहा है कि कुत्ते को देखा है। वो कुत्ता जो अपना मालिक खो देता है ना, वो हर एक के पास जाता है, उसकी आंखों में आंसू होता है और बड़ी विनम्रता से पूंछ हिलाते हुए वो सबसे मिलने की कोशिश करता है और वो सबका सगा बनता है। एक कुत्ता जिसका मालिक खो गया होता है वो हर एक के पास जाता है और वो हर एक का सगा बनता है, कारण कि उसकी आंखों में ना, उसकी आंख अपनी आंखों को, अपनी विनम्र आंखों को लेकर जाकर ना वो सबका सगा बनने की कोशिश करता है। रूथ बताती है, कहते वी वर फ्रेंड्स। बाबू हम और विलियम फाल्डर दो के दोनों क्या बोलते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। रूथ ये भी बताती है कि वी लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और रूथ ये भी बता रही है कि माई हस्बैंड नियरली स्टैंगल्ड मी दैट मॉर्निंग। जिस सुबह ये घटना हुई थी मैंने फ़ोन करके बताया अपने बाबू को, मैंने फ़ोन करके बताया अपने विलियम फाल्डर को कि यार कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसने मेरे को डिफेंड किया और उस रात वो मेरे को मारने ही वाला था। उस दिन वो मेरे को गला दबा करके मारने ही वाला था। किसी तरह से मेरी जान बची है, ठीक है। Only that I never bowed down to him. I don't see why I should, sir, not to a man like that। क्या मैं उसी समय इसी कारण क्या बोलते उनके सामने मैंने अपना सर झुकाया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया है, कैसे किया, आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट थिंग्स। कैसे मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, कैसे मैंने उसको किया, मतलब कि सपोर्ट किया, आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट थिंग्स। बट ये है कि कुछ यही कारण है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि मैं उनकी तरफ झुकाव, मेरा झुकाव उनकी तरफ बढ़ा। फादर कहता है if you had seen it, if you had seen it, having the feelings for her that I had, you would have felt the same I know। कह रहा है कि अगर आपने उस चीज को देखा होता ना, जैसी फीलिंग मेरे अंदर है उस व्यक्ति को लेकर के, सॉरी उस लेडी को लेकर के, वैसे सेम फीलिंग आपके अंदर भी आती। क्योंकि सच में उस लेडी की जो कंडीशन थी, दैट वाज मिजरेबल कंडीशन, शी वाज सफरिंग इन मिजरेबल कंडीशन एंड इफ यू कांट लीव विदाउट हेल्पिंग दैट वन लेडी। जो व्हाटएवर आई हैड डन दैट वाज नॉट रॉन्ग, बिकॉज कोई भी उस कंडीशन में रहेगा, कुछ भी कोई भी उस सिचुएशन में रहेगा तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा काम, मैं रहूं या कोई भी रहे, ठीक है। एंड इट वाज एन एक्सीडेंट। What had happened? I don't know. I know about that one thing that what had happened. I'm responsible for all that things. But ये एक एक्सीडेंट था। Suddenly it had happened. वो कुछ हुआ क्या कि उसने बताया मेरे को that my husband is torturing me, और उसका फिर क्या बोलते हैं कि ये वो ऐसा वैसा, उसका फिर मैं तुरंत क्या बोलते हैं इमोशनली और मेंटली पूरी तरह से उसके प्रति वो हुआ और फिर मैं इस तरह के काम कर बैठा। That had taken only 4 minutes to be happen ना। फाल्डर बोलता है कि कुछ मिनट के बाद आई रिमेंबर थिंकिंग ऑफ मिस्टर कोक्सन्स फेस, मुझे मिस्टर कोक्सन का चेहरा याद आ रहा है। जो मिस्टर फ्रोम है, मिस्टर फ्रोम एक अच्छा खासा क्या होता है, एक बड़ा सा डायलॉग बाजी किए हैं, बताए हैं कि कैसे कैसे क्या है। इट वॉज ऑल द वर्क ऑफ अ मोमेंट, द रेस्ट हैज फॉलोड, द डेथ
follows a steps to the heart, water drops if you have वगैरह वगैरह फलाना का बहुत लंबा सा उनका वो है कि एक छोटा सा वो था, मतलब हो गया बस ऐसे। जज भी क्या बोलते हैं उस चीज़ को वो करता है, जज भी उस चीज़ को मतलब कि डिफेंड करता है, बताता है, वो भी बड़ी अच्छी लाइन बताता है। फाल्डर, अब छोटा छोटा जो डायलॉग उसको हम लोग देखते हैं, काफ़ी जो बड़े डायलॉग्स है उस पर वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट, ठीक है, वी आर गोइंग टू फोकस दैट द शॉर्ट डायलॉग्स। अगला डायलॉग है, इट इज नो गुड डिसीविंग यू मिस्टर कोक्शर, द फैक्ट इज आई सीम टू बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ थिंग दैट इज ऑल अराउंड मी, I can't explain it. It's as if I was in a net. As fast as I cut it here, it grew up there. I didn't act as I ought to have about a reference. But what are you to? What are you to do? You must have them, and that made me afraid. And I left. In fact, I'm afraid all the time now. एक्चुअली ये जेल की उस कंडीशन के बारे में बता रहा है कि जब एक बंदा क्या बोलते हैं जेल में होता है तो वो कैसे किस तरह से अपने आप को फील कर रहा होता है, कैसे अपने आप को फेस कर रहा होता है, उसी चीज़ को बता रहा है कि मतलब कि जब मैं उस जगह पे हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जाल की तरह है, ये एक जाल की तरह है और मैं उस जाल को काटते जा रहा हूँ, और जितना जल्दी हो सकता है, जितना तेज हो सकता है, जितना फास्ट हो सकता है, मैं उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे डर लग रहा है, मुझे हर पल डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ। और ये जो मेरा डर है ये हर मोमेंट बढ़ता ही चला जा रहा है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही चली आ रही है। फादर कहता है फ्रेंडशिप इज अ क्वेयर थिंग व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव, दोस्ती ऐसी है जहाँ पे तुम हो, जहाँ पे मैं, अगर तुम मेरे जगह पे होते तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होता, मेरे जगह पे तुम होते तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता, ठीक है, कॉमन सी बात है। वाल्टर कहता है द डॉक्ट्राइन ऑफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट क्विट होल्ड इन दीज डेज। चलो अलग अलग चीजें हैं, उसका काफी बहुत बड़ी बात है। जेम्स हाउ कह रहा है कि नाउ लुक हियर फाल्डर, देखो फाल्डर, माय सन, मेरे बेटे, एंड आई वांट टू गिव यू अनदर चांस, तुमको दोबारा चांस दे रहा हूं मैं, बट देयर आर टू थिंग्स आई मस्ट से टू यू, दो बातें हैं बेटा, इस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, दो बातें हैं। इन द फर्स्ट प्लेस इट्स नो गुड कमिंग हियर एज अ विक्टिम, सपोज तुम्हारा जो ये केस है, तुम्हारा जो सजा है तुम्हारा खत्म हो रहा है, ओके, सजा तुम्हारा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद तुम इधर आ रहे हो, मेरे यहाँ काम करने के लिए आ रहे हो, तो तुम्हें ना वो जो पुराना चीज तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारा लाइफ में जो पुराना चीज हुआ है, फॉरगेट ऑल दैट थिंग्स, मतलब जस्ट डोंट थिंक दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी। तुम्हें ये चीज नहीं सोचना है कि तुम विक्टिम हो, तुम अपराधी हो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइक दिस। तुम्हें पहला चीज तो तुम ना अपने आप को अपराधी समझ करके मेरे यहाँ काम करने के लिए मत आना, मेरे यहाँ काम करने आना ना तुम्हें, तो खुद को अपराधी समझ करके तुम मत आना भाई। दूसरी बात ये कहता है कि इट इज नो गुड कमिंग हियर एज अ विक्टिम इफ यू हैव एनी नोशन दैट यू हैव बीन अनजस्टली ट्रीटेड, गेट राइड ऑफ इट। कुछ भी अगर तुमको लगता है यार तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो प्लीज यार उसी से बाहर निकलो, उस चीज से बाहर निकलो। यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विथ मॉरलिटी। तुम यार ये आदर्श के साथ क्या बोलती है, ढीला तगड़ा नहीं खेल सकते, ये ठंडा गर्म नहीं खेल सकते, उस चीज से बाहर निकलो आप एंड होप एंड गो स्कॉट फ्री। इफ सोसाइटी डिडंट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ नोबडी वुड द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर। यार लोगों को तुम्हारे से परवाह नहीं है, लोगों को सोसाइटी को ना तुमसे कोई परवाह नहीं है, चीजों से बाहर हो। ऐसे मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, कौन तुम्हें क्या कह रहा है, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपने सिलेक्शन पाया कि नहीं पाया, आप कैसे हो, आप बूढ़े हो रहे हो, आपकी एज निकल रही है, कौन क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लेकिन हम क्या है, हम कोई गलती अगर कर दी, अगर हमारा पैंट फटा हुआ तो हमारी निगाह बार बार उसी पैंट पे जाएगी। लोग अपने काम में लगे हैं यार, कोई अपना मोबाइल चला रहा है, सबका अपना टेंशन है, किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी क्या दिक्कत है, हमारा पैंट अगर फटा हुआ तो हमारी निगाह बार बार उसी पे जाएगी और हमको लगेगा ये सारे के सारे हम ही को देख रहे हैं। और वही बात ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फॉरगेट ऑल दैट थिंग्स, उस चीज को तुम भूल जाओ और शांति से तुम मेरे पास क्या बोलते इज्जत के साथ में आओ
और आराम से काम करो। सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोच रही, सोसाइटी क्या कह रही तुम्हारे बारे में, डोंट थिंक अबाउट दैट, राइट ना। तो फाल्डर कह रहा आई नेवर वांटेड टू डू रॉन्ग, मैं कुछ गलत नहीं करना चाह रहा था। फाल्डर looking from one to another with a hunted expression. But sir, it's one thing I looked forward to all that times, and see too, I couldn't find her before last night. सर मैं बाहर तो आया हूँ, लेकिन मैं जिसको खोज रहा हूँ वो कहाँ है? मैं जिसके लिए बाहर आया हूँ वो कहाँ है? मैं तो रूथ हनीवेल को खोज रहा हूँ, वो लड़की कहाँ है जिसने मेरे को बाहर निकाला, जिसने मेरी मदद की, वो लड़की कहाँ है? मैं उसको नहीं पा रहा हूँ सर। वेयर इज शी? और प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि वो बाहर आएगा और तुम निकल लोगी यहां से। अब इसको दुख होता है कि यार कमाल है यार, मतलब ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि फाल्डर फिर बोलता है कि लुकिंग फ्रॉम, अच्छा देयर इज बीन नथिंग बिटवीन अस सर टू प्रिवेंट इट, व्हाट आई सेड एट द ट्रायल वाज ट्रू, एंड लास्ट नाइट वी only just sat in the park. बता रहा है कि ऐसे था, तो चली गई। विस्टर he is failed to report himself this last 4 week. विस्टर कौन सा कैरेक्टर है ये तो आप लोग जानते ही हैं। वो वहाँ पे आया हुआ है और पूछता है कि भैया ये पिछले 4 सप्ताह से भाई साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। डिटेक्टिव है, पुलिस वाला है, बता रहा है कि पिछले 4 सप्ताह से इनका कुछ अता पता नहीं है, पिछले 4 सप्ताह से इनका कुछ अता पता नहीं है, इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया। जेम्स हाउ के यहाँ, वाल्टर हाउ के यहाँ ये भाई साहब हैं, और विस्टर वहां पे पहुंच जाता है। He's failed to report himself this last 4 weeks. तो जेम्स कहता है कि आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉ, but I dislike teasing. In fact, I can't do such a thing. If you want him, you must find him without us. कह रहा मैं तो कानून को मानता हूं भाई, और अगर बंदा ऐसी गलती कर रहा है तो तुम उसको खोज लो ना घर पे, उसको खोज लो घर पे, उठा के लेके जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ही इज आल्सो सपोर्टिंग कि मैं तो लॉ का पुजारी हूं, मैं तो कानून का पुजारी हूं, इसको लेके जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। विस्टर ही जम्प्ड, necks broken. He must have been mad to think he could give me the sleep like that. And what was it? Just a few months. Coaxer, no one will touch him now. Never again. He said with gentle Jesus. कोक्सर कहता है यार हो गया यार, तुम लोगों ने बहुत किया, ले दे लिया उसको, खत्म हो गया बंदा वो, अब रहने दो, अब शांत रहो, छोड़ो उसको, हटाओ, ठीक है, हो गया, जीत गया तुम लोग, हार गया बंदा वो, बहुत किया, अब रहने दो। ये तो हो गया आपका लाइंस। कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया जाए, क्यों? हेलो, आप लोग भूल गए एकदम। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, किसकी लाइन है ये? लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। लिटरेचर खुद में क्या बोलते हैं, पुरस्कार है। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ ना, इतनी बढ़िया बढ़िया लव स्टोरी पढ़ने को मिलती है हम लोगों को। हाँ जी, गाल्सवर्दी की फाल्डर किस वर्ग में आता है? फाल्डर किस वर्ग में आता है? जस्टिस में आता है ऑब्वियसली। हाँ जी, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये किसको दिया जाता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसको दिया जाता है? कौन से हीरो को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया था? गाल्सवर्दी को, फाल्डर को दिया गया था, फाल्डर को, ठीक है। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, कहां की लाइन है, किस वर्ग की लाइन है? गाल्सवर्दी के किस वर्ग की लाइन है? लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, जस्टिस की है, जेम्स। तो बस यही है। और हाँ, एक और लाइन है कि नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन, ही इज सेफ विथ जेंटल जीसस। कोई उसको टच नहीं करेगा, वो क्या बोलते हैं कि यीशु के साथ में सेफ हैं, कोई उसको टच नहीं करेगा। तो कौन कहता है ये लाइन? ये किसने कहा ये लाइन? और यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है भी, यही सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि अब उसको कोई टच नहीं करेगा।
कॉक्शन ही कहा है कि अब उसके साथ अब क्या बोलते हैं कि वो बस अब वो है। और इवन फाल्डर ने भी ये कहा था कि आई नेवर वांटेड टू डू रॉन्ग, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था। ठीक है, फाल्डर ने ये चीज कहा है कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाह रहा था। और चैपलिन वहां पे क्या बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल इज नॉट अ डॉग, ही हैज सेंस ऑफ राइट रॉन्ग। यार क्रिमिनल जो है ना वो कुत्ता उत्ता नहीं होता, उसके पास सही गलत की पहचान होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक प्ले था, इसमें काफी हाँ किस सन में आया हुआ है जस्टिस, जस्टिस किस ईयर में आया हुआ था, जस्टिस किस सन में आया हुआ था जी, इन विच ईयर? 1910 में। हाँ 1910 में आया हुआ था। 1910 अगला जो वर्क है हेराल्ड पिंटर साहब का है, बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी है अगला वर्क, बड़ा मजेदार है और बहुत ही प्यारा सा वर्क है। ये क्या बोलते हैं कि पीटे मैग उनकी पत्नी है, उनकी दुल्हन है, मेहरारू है उनकी, स्टैनली वेबर एक बहुत ही मेंटल टाइप की कंडीशन में है, जैसे हम तुम बीमार चल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी, क्या बात कर रहे हैं, वी डोंट नो ऑल दैट थिंग्स, हमें कुछ नहीं पता, बस हम करते ही जा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या कर रहे थे इसके पहले, अभी आगे क्या करना है, आगे क्या प्लान क्या है, इसके पहले हम क्या करते चले आ रहे थे, हमारा क्या मोटो है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे लाइफ का क्या मतलब कि मोटिवेशन है, वी डोंट नो अबाउट ऑल दैट थिंग्स। ये सारी की सारी चीजें मतलब कार साहब का तो पगला भगत वाली कंडीशन। तो वही स्टैनली वेबर है जो हम लोगों को नेक्स्ट पे पढ़ना है। लूलू एक लड़की है जो कि 20 साल की है और वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा क्या बोलते हैं कि स्मार्ट समझती है, और उसका फायदा क्या बोलते हैं गोल्डबर और मैकन उठाते हैं। गोल्डबर और मैकन जो कि क्या बोलते हैं कि 30 का है, तो वो देखता है लूलू क्या बोलते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझ रही है, बहुत ज्यादा कूद फाद कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको हरास करता है, उसका क्या बोलते हैं फिजिकली उसका फायदा उठाता है। ठीक है, तो बड़ा मजेदार प्ले है ये, बड़ा मजेदार वर्क है हेराल्ड पिंटर साहब का बर्थडे पार्टी। एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बर्थडे पार्टी की होगी। ओके, मूवी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पहले आप लोग मूवी देख लीजिएगा, उसके बाद तब जाकर के हम लोग प्ले को पढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?